नमस्कार दोस्तों, वेदपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान पर विश्वास की एक कहानी को बताने वाले हैं। यह कहानी भगवान पर विश्वास की है, कैसे एक चिड़िया की भगवान पे विश्वास करने पर जीत हुई। दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, बरसात का मौसम था, शाम होने वाली थी। आसमान में बादलों की तेज गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही थी। एक नीम का पेड़ था जिस पर बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे। सारे कौवे खूब तेज तेज करते हुए काव काव की आवाज निकाल रहे थे। बहुत सारे कौवे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे से लिपट रहे थे। तभी वहाँ पर अचानक एक मैना उड़ती हुई उस नीम के पेड़ के पास आई और उसी नीम की डाली में आकर के बैठ गई। जैसे ही मैना को कौवे ने देखा तो सभी कौवे मैना के ऊपर हावी हो गए। मैना बहुत डर गई और डरते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मैं बारिश की वजह से अपना घोंसला भूल गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे आज की रात यहाँ बिता लेने दो, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कौवे ने मैना की एक भी ना सुनी और बोले, यह हमारा पेड़ है, तू यहाँ से भाग जा। इतने में मैना कहती है, सभी पेड़ों पर ईश्वर का अधिकार है। यह सारे पेड़ ईश्वर की देन है, इसमें केवल और केवल ईश्वर का ही अधिकार है। इतनी बारिश में अगर बाढ़ आई, ओले पड़ेंगे तो केवल ईश्वर ही हमारी रक्षा करेंगे। मैं आकार में बहुत छोटी हूँ और तुम्हारी बहन भी हूँ। कृपया तुम सभी मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो और आज रात के लिए मुझे यहाँ रहने दो। दोस्तों, कौवे बहुत ही घमंडी प्रकृति के थे। उन्होंने तो जैसे तय कर लिया था कि मैना को किसी भी कीमत पर वह नहीं रुकने देंगे। तभी एक कौवा आगे आया और मैना से बोला, तू बहुत ईश्वर ईश्वर कर रही है, तो ईश्वर के भरोसे चली क्यों नहीं जाती? चली जा यहाँ से। अगर तू नहीं गई तो हम सभी मिलकर तेरी मृत्यु कर देंगे। इतना कहते ही सारे कौवे मैना से झपट पड़े। मैना किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गई। वह उड़ते हुए एक आम के पेड़ में जा कर के बैठ गई। अब बहुत तेज बारिश होने लगी और ओले भी पड़ने लगे। इधर कौवे और जोर जोर से काव काव करने लगे। वह डर से इधर उधर उड़ने लगे, लेकिन ओले इतने बड़े और तेज गिरने के कारण सभी घायल होकर जमीन में गिर गए। उनमें से औरों की मृत्यु हो गई तो और बहुत ज्यादा जख्मी हो गए। वहीं मैना जिस आम की डाली पर बैठी थी, उसकी एक डाल टूटकर जमीन में जा गिरी। जब मैना ने देखा कि वह आम की डाल जमीन में जा गिरी है, तो इसके साथ साथ मैना ने देखा कि डाल के टूटने से एक जगह जमीन में हो गई है। मैना जो आम की डाली टूट गई थी, उसके नीचे जाकर के छुप गई, जिससे उस मैना को एक भी चोट नहीं लगी। पूरी रात मैना वहीं उस आम की डाल के सहारे रही और जब सवेरा हुआ तो सूरज की सुनहरी धूप दिखाई दी। सभी पंछी आसमान में उड़ान भरने लगे। मैना भी बाहर आई और चहचहाते हुए उड़ने लगी। वह ईश्वर से अत्यंत प्रेम करती थी। मैना ने बाहर आकर भगवान को प्रणाम किया एवं आसमान में चहकने लगी। तभी कौवे ने मैना को देखा और आश्चर्य में पड़ गए। उनमें से एक कौवे ने मैना से कहा, तुम कहाँ थी मैना बहन? और तुम तो बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हें ओले और बारिश से किसने बचाया? तब मैना ने कहा, मुझे मेरे भगवान ने बचाया है। मुझे मेरे प्रभु पर पूरा यकीन था कि वह मुझे कुछ नहीं होने देंगे। मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि वह अपने भक्त को मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वह उसकी सदैव ही रक्षा करेंगे। दोस्तों, जो भी प्राणी ईश्वर पर भरोसा करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, भगवान हमेशा ही उनकी रक्षा करते हैं, उनका साथ देते हैं। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वो हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहते हैं। भगवान हमारे लिए वह सारी चीजों को उपस्थित करते हैं जिनकी हमें संकट के समय जरूरत होती है।
जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वह संकट के समय हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। भगवान हमारी चिंताओं, दुखों और सुखों को समझते हुए हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमारी मदद भी करते हैं। इसीलिए हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए एवं उनसे सदैव श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जुड़े रहना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें।